हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जाओ शुआंग का जो हेडबैंड होता है वो ग्लो करता है। वो बोल रही होती है कि वो अभी अभी सी ऑफ टूमेन में एंटर करा है, मैं जा रही हूँ अंदर उससे मिलने के लिए। वो जाते हुए बोल रही होती है कि आंट लान को बोलना मुझे प्रोटेक्ट करे। तो एपिसोड नंबर 600 की स्टार्टिंग होती है। वो सी ऑफ टूमेन के अंदर पहुंच जाती है और हैरानी से आगे तो देख के बोल रही होती है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं कुछ मांगना चाहती हूँ तुमसे। युजंग बोल रहा होता है, ये तो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात है, मैं भी कुछ तुमसे मांगना चाहता हूँ और ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। जाओशांग बोल रही होती, इतनी क्या इमरजेंसी है, तुम बता सकते हो मुझे? युजंग बोलता है, मुझे पता नहीं, पर क्या तुमने डाउसफोर्ड पैलेस के बारे में सुना है? जाओशांग बोल रही होती, मुझे पता है, वो एक सबऑर्डिनेट फोर्स है सुप्रीम वन हेवनली पैलेस की, मतलब साथी फोर्स, साथी मान लो। मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब अकेले इलाके में, मुझे ज्यादा स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। युजंग बोल रहा होता है कि बात ऐसी है ना, मैंने डाउसफोर्ड पैलेस को ज्वाइन किया था, पर एक सिविल फाइट हो रही है उस पैलेस में। जो मैन ईटिंग डीमन फ्लावर और बाकी अदर शोर के जो हैं 7 स्टार प्रोविंस में, वो आपस में मिलके अटैक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 5 दिन के अंदर हम खत्म हो जाएंगे। जाओशांग बोलते, क्या तुम मदर वर्ल्ड में आ चुके हो और तुम अभी भी 7 स्टार प्रोविंस में फंसे हुए हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? युजंग बोल रहा होता है, मेरी आइडेंटिटी की वजह से कुछ चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ। जाओशांग, तुम क्या मांग रहे हो मुझसे, मुझे बताना। जाओशांग सोच रही होती है, जो 7 स्टार प्रोविंस है वो मदर वर्ल्ड के एंड पे है, 3 फोल्डिंग पास के आसपास है। वो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस के जरा भी पास में नहीं है, तो 5 दिन बहुत ज्यादा कम टाइम है। वो जल्दी से वहां से गायब होके जा रही होती है और बोलती है कि मेरी जो बिजनेस है, जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं भी सी ऑफ टूमिन को छोड़ के जा रही हूँ, मेरा इंतजार करना। जैसे बाहर पहुंचती है, जिसकी आंट होती है और उसका कजन होता है, वो देख रहे होते हैं उसको। उसकी आंट बोल रही होती है, मुझे पता नहीं कि इस टाइम ये स्मूथली होगा सब कुछ की नहीं। जाओशांग जल्दी से जागती है और बोलती है, लुजंग मुसीबत में है। उसके ऊपर मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स और काफी ज्यादा अदर शोर एलम के वॉरियर्स ने अटैक कर दिया है। सिर्फ 5 ही दिन है हमारे पास। आंट बोलती, क्या वो हमारी अकेली होप है, उसे ऐसे नहीं मरने दे सकते हम। वहां से गायब होते हुए बोल रही होती है कि जो 7 स्टार प्रोविंस है वो 3 फोल्डिंग पास के आसपास है ना, 5 दिन को ज्यादा कम टाइम है। मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ, मांगती हूँ कुछ, मतलब पूछती हूँ उससे। जो जाई की दूसरी आंट होती है वो बोल रही होती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो पर्सन आउटसाइड वर्ल्ड का है, ये एकदम से क्यों मदर वर्ल्ड में आ गया? जाओशांग बोल रही होती है कि वो बहुत ज्यादा कॉशियस पर्सन है और कभी भी बताता नहीं है। अगर वो इस सिचुएशन में नहीं फंसा होता तो उसने मेरे को बताना ही नहीं था कभी भी इसके बारे में। वो बोल रही होती है उसकी आंट कि वेल, ऐसा इंसान अच्छा है हमारे माउंटेन में रहे। जाओशांग सोच रही होती है, बोलती है कि मैं ये होप करती हूँ कि आंट सही टाइम पे सही एक्शन ले। वो जल्दी से पहुंच जाती है अंदर। वो जो इंसान होता है वो बोलते, लानर क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा डिस्टर्ब क्यों लग रही हो? वो बोल रही होती है, आंट लान, कि तुम कुछ ज्यादा बिजी हो अपने पैलेस में, तुम्हें अपने खुद के बेटे की भी जरा भी फिक्र नहीं है। अब कोई इंसान है जो मिंगजॉन को वर्लपूल से बचा सकता है, तुम्हें जल्दी से एक्शन लेने पड़ेंगे। इंसान बोलते, क्या? शांत हो जाओ और मुझे बताओ चल क्या रहा है यहाँ पे। जो लान होती है वो सब कुछ बता देती है। वो बोल रही थी सिचुएशन इस तरीके की कि जाओशांग सी ऑफ टूमिनिंग में एंटर करती थोड़े टाइम पहले, और वो फिर ऐसे धीरे धीरे करके सब बता देती है कि कैसे जाओशांग फंस गई थी वर्लपूल में और लुजंग ने उसे बचाया था। वो बोल रही होती है कि होप है मिंगजॉन के लिए, पर जो इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है वो डाउसफोर्ड पैलेस में फंसा हुआ है, जो कि 7 स्टार प्रोविंस में है। ऐसा बोल रहे हैं कि जो डाउसफोर्ड पैलेस है उसके ऊपर मैन ईटिंग डीमन फ्लावर्स और कुछ अदर्शोर एलम के लोग अटैक कर रहे हैं। 5 दिन तक ही वो बच सकते हैं, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। इंसान बोल रहा होता है, कैसे हो सकता है? एक एल्डर खड़ा होकर बोल रहा होता है, डाउसफोर्ड पैलेस। इंसान बोलता है, क्या मास्टर हैची, क्या तुम्हारे कुछ कनेक्शन है डाउसफोर्ड पैलेस के साथ? हैची बोल रहा होता है, हाँ थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। उस टाइम पे क्यूइन हाई उसने कुछ लोफ्टी फोर्ट्स को डाल दिया था और काफी ज्यादा सेक्ट बनाए थे, पर उनमें से काफी ज्यादा खत्म हो गए। डाउसफोर्ड पैलेस जो था वो स्मॉल सेक्ट था जो सरवाइव कर पाया। मुझे अभी भी याद है कि मैंने उन्हें रिवॉर्ड दिया था, एक कंसील्ड डिवाइन एबिलिटी। अलवाई अम्ब्रेला इसी का ही है। लान बोल रही होती है, अर्जेंट है हस्बैंड, चाहिए जो चीजें हो रही है सच है ये झूठ है, तुम्हें जाना पड़ेगा वहां पे। इंसान बोल रहा था, चिंता मत करो लानर, ऐसे तो जो 7 स्टार प्रोविंस है वो काफी ज्यादा दूर है, 5 दिन काफी है। मैं गाइडिंग स्पोर्ट को यूज करता हूँ जांगटिंग ब्रदर को भेजने के लिए। इसे 7 स्टार प्रोविंस में पहुंचने के लिए 5 दिन नहीं लगेंगे, 3.5 दिन काफी होंगे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद हमें लुजंग दिखाई देता है, ऐसे खड़ा होता है अपने बोट के पास और सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं कि जाओशांग किसी 5 स्टार सुप्रीम वन प्रोटेक्टर को बुला पाएगी। जाओशांग बोलती है, मैं वापस आ गई हूँ, मेरे अंकल निकल चुके हैं, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। लुजंग बोलता है, अंकल क्या वो 5 स्टार सुप्रीम वन प्रोटेक्टर है? जाओशांग बोल रही होती है कि वो सिर्फ ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। बात यह है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मेरी कजन की हेल्प करने के लिए। उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया कि जो वर्लपूल में फंस गया था। ये मैं तुमसे मांगना चाहती थी
क्योंकि तुम ही हो इस वर्ल्ड में जो उसे बचा सकता है। लुजंग बोलता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मेरे को बस कैंडल बुझानी है। अगर तुम्हारे अंकल पर्सनली आ रहे हैं उसे मतलब हमें रेस्क्यू करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं बस ये होप करता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे ये सीक्रेट रखने के लिए कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को लेके एंटर कर सकता हूँ सी ऑफ टू मीनिंग में, क्योंकि ये फ्यूचर मेरा जो रास्ता है उससे लेना देना है इसका। जाओशांग बोल रही थी चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं भी अदर शोर में जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। लुजंग बोलता है क्या तुम तुम्हारे अंकल का नाम मुझे बता सकती हो? मैं पैलेस में जाके रिपोर्ट करता हूँ वापस ताकि सब शांत हो जाए। वो बोल रही होती है कि उनका नाम लिन जांगटिंग है। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ, मैं जाता हूँ और बताता हूँ। तभी जो इंसान होते हैं जो तीनों गए होते हैं उनमें से एक बोलता है कि मैं बियर क्लैन के मेंबर से मिला। वो बेवकूफ से लोग इतने ज्यादा घमंडी है कि उन्होंने मुझे मना नहीं किया हेल्प करने के लिए पर मुझे मेरा मजाक भी उड़ाया। दूसरा बोलता है कि उन डिसिपल्स के जो बड़े बड़े सेक्ट से आते हैं, हम जो स्मॉल फोर्स है डाउसवर्ड पैलेस के लोग वो खत्म भी हो जाएं फिर भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लुजंग का मास्टर बोल रहा होता है कि सुप्रीम वन हेवनली पैलेस की आंखों में भी हमारा डाउसवर्ड पैलेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना सीनियर क्यू ऐसे ही लोफ्टिस फोर्ट्स को फेंक के नहीं जाते। लूज इजवान देख रही होती है और बोलते लुजंग तुम वापस आकर कैसा गया? लुजंग बोलता है मैंने अपने दोस्त को फाइंड किया और वो कोई भेज रहे हैं किसी इंसान को। हनन बोलती है वो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस के हैं। लुजंग बोलता है हाँ मुझे पता नहीं, मेरे को बस यही पता है कि उनका नाम लिन है सरनेम और उनका नाम जांगटिन है। क्या जियोगोंग जानते हैं उनको? हनन बोल रही होती है सरनेम लिन, कोई भी लिन फैमिली नहीं सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में, पर ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। वो एकदम से बोलती है हाँ मुझे याद आया, ये जो लिन जांगटिन है ये सुप्रीम वन प्रोटेक्टर नहीं है। वो इंसान बोल रहा होता है कि वो सुप्रीम वन प्रोटेक्टर नहीं है। 5 दिन नहीं 5 साल भी काफी नहीं होंगे उसके यहाँ पे आने के लिए, तब तक तो हमारी जो बोन्स है वो भी मिट्टी की हो गई होंगी। आनंद बोल रही होती है क्योंकि लिन जांगटिंग मेन लाइन से बिलोंग नहीं करता सुप्रीम वन हेवनली पैलेस के, वो नेचुरली सुप्रीम वन प्रोटेक्टर को नहीं ज्वाइन करेगा। मतलब ये पोजीशन है ऐसा कुछ समझ लो तुम, पर वो फेमस है सीनियर क्यूनहाई के नाम से, तो कोई सेंस नहीं बनाता उसको सुप्रीम वन प्रोटेक्टर को ज्वाइन करना। बोल रहे थे क्या लुजंग इस तरह के इंसान को बुला सकता है? इंसान बोल रहा था लुजंग तुमने रैंडमली किसी पर्सन के नाम को तो नहीं ऐसे पता लगा लिया और हमें बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हो? दूसरा इंसान बोल रहा था ब्रदर क्यों ही तुम्हें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए लुजंग से, और लुजंग हमसे झूठ भी नहीं बोलेगा, हम बस शांति से बैठ सकते हैं, मैं बिलीव करता हूँ लुजंग में। लुजिजान बोल रही थी हाँ लुजंग ने कब हमें बेवकूफ बनाया? अगर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो तो क्या तुम्हारे पास कोई और आइडियाज हैं? लुजंग सोच रहा होता है कि दोनों जो हैं ट्विंस इनका जो टैलेंट है वो सिमिलर है पर इनकी हरकतें काफी ज्यादा डिफरेंट है। आनंद बोल रहे थे अगर ऐसी बात है तो सभी शांति से बैठ सकते हैं, जैसा उस पर्सन का लेवल है वो कुछ ही टाइम में यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया था वो डीमंस में खड़े होते हैं। वो जो होता है लुजंग के साथ वाला वो बोल रहा होता है कि ऐसा लगा कुछ हो रहा है, क्या रीइंफोर्समेंट्स आ गई हैं डीमंस की? वो जो डीमन होता है वो बोल रहा होता है जो पर्सन है जो तुम्हें सुप्रीम वन पैलेस में गाइड करेगा वो आ चुका है, मैं तुम्हारी होप्स को खत्म करता हूँ। वो हंस रहा होता है वहां से गायब हो जाता है। आनंद बोल रही होती है कि मुझे ये डर है कि वो पर्सन यहाँ पे आ रहा था लुजंग को ले जाने के लिए, उनके साथ बुरा ही हो गया, ये बुरी बात है। फिर कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया था 2 सर नीचे गिरते हैं। वो जो डीमन तो वो बोल रहा होता है कि जो लोग भेजे थे सुप्रीम वन पैलेस ने उनके पास इतनी सी स्ट्रेंथ थी, मैंने एक ग्रेट अरे भी बनाया हुआ था पर कंप्लीटली ऐसे ही वेस्ट में चला गया। आनंद बोल रही होती है कि तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि तुम सुप्रीम वन हेवनली पैलेस को गुस्सा दिला रहे हो इन लोगों को मार के? पैलेस मास्टर बोल रहा था मुझे नेचुरली डर है सुप्रीम वन हेवनली पैलेस का, पर वो इतने ज्यादा खतरनाक लोग हैं उन्हें क्यों इन छोटे मोटे लोगों से जरा भी फर्क पड़ेगा? और ऊपर से जो डाउसवर्ड पैलेस है वो भी छोटा सा सेक्ट है जिसे सुप्रीम वन हेवनली पैलेस ने काफी ज्यादा टाइम से छोड़ दिया है। आनंद बोल रही होती है ऐसे जो डाउसवर्ड पैलेस है वो अननोन है पर लुजैंग ऐसा फिगर है जिसे सीनियर क्यूनहाई ने अपॉइंट किया है। अगर वो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में नहीं पहुंचेगा तो सीनियर क्यू डेफिनेटली सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देता, पैलेस मास्टर बोल रहा होता है। उस टाइम पे मैं ऑलरेडी 7 स्टार प्रोविंस को छोड़ के चला गया हूँ, पर तुम कितना ज्यादा दिन तक बच पाओगे? फिर हमें अगली इवनिंग का सीन दिखाया जाता है 7 स्टार सिटी का। जो लान का हस्बैंड होता है वो वहां पे पहुंच जाता है और बोल रहा होता है ये प्लेस तो बहुत बुरा है, मतलब जो मैन ईटिंग डीमन फ्लावर जिन्होंने सिटी को खत्म ही कर दिया है। जो हाइची होता है एल्डर वो बोल रहा होता है मैंने अप्रूव नहीं किया था क्यों इन्हें को कि वो इस बेकार से प्लेस में सेक्ट को स्टार्ट कर दे। उसने ऐसे सीड्स फेंक दिए थे पर उसने मतलब उसके कोई इंटेंशन नहीं थे ध्यान रखने का इन सेक्ट को। अब सिर्फ इंसान ही जो सफर कर रहे हैं इस प्लेस में। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि मैं नीचे जाता हूँ और मैन ईटिंग डीमन फ्लावर किंग को खत्म कर देता हूँ। मास्टर हाइची मैं डीमंस को तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। वो जो इंसान होता है वो नीचे मतलब उनको खत्म करने के लिए जा रहा होता है और जो मास्टर हाइची होता है वो अपनी स्वॉर्ड को फॉर्म करता है और उन सभी मतलब सबको खत्म ही कर रहा होता है जो भी इसे दिख रहे होते हैं फ्लावर्स डीमंस। इंसान वापस आता है बोलता है ये जो ये मतलब रेयर है मैन ईटिंग डीमन
फ्लावर को कि इस लेवल पे ग्रो होना। ये जो एलिक्सर है मेरे लिए किसी भी यूज का नहीं है, तुम रखो इसे। हाइची बोलता ठीक है मैं ले लेता हूँ। बात है कि जिस पर्सन को ब्रदर ज़ांगटिंग बचाना चाहते हैं वो 3000 माइल नॉर्थ में है डाउसवर्ड पैलेस में। मैंने सेंस किया है, वहां से मेरे को कंसील डिवाइन एबिलिटी की पावर फील हो रही है जो मैंने उन्हें दी थी, पर वो जो अम्ब्रेला वो सिर्फ 5 दिन ही मतलब टिक सकता है। ज़ांगटिंग बोल रहा होता है हंसते हुए, वेल मास्टर हाइची तुम्हें मेरी द्वारा हेल्प करनी पड़ेगी, चलो जल्दी चलते हैं। मास्टर होता पैलेस का वो डर जाता है, बोल रहा था चल क्या रहा है 7 स्टार सिटी में इतनी बड़ी मूवमेंट्स। एक डीमन बोलता मैं जाता हूँ चेक करता हूँ। तभी ज़ांगटिंग बोलता है कि जो इंसान और डीमन से वो सब मर चुके हैं, और क्या देखना है हमें। सो गाइस ये चैप्टर इतना ही था, एंड हो गया। अब नेक्स्ट आता है तो मैं करता हूँ रिकॉर्ड, तब तक मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।